हेलो बच्चों, आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल। तो देखिए आप यहाँ पर दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखिए आप यहाँ पर किसी निकाय में दो से अधिक आवेश स्थित है। ये एक्स एक्सिस, वाई और ये जेड और ये मूल बिंदु। अब देखिए आप ये Q1 आवेश, इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। ये Q2 आवेश, इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर और ये है Qn आवेश और इसका स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। देखिए आप चित्र अनुसार Q1, Q2, डॉट 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 Qn आवेश एक निकाय में स्थित है, ठीक, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डॉट 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 Rn वेक्टर है। इस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए तो उस पर परिणामी बल, अब देखो इस यहां पर क्या करेंगे, यानी कि इस क्षेत्र में अपन एक परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। ये Q0 रख दिया अपन ने और इस आवेश का, इस Q0 आवेश का स्थिति सदिश R0 वेक्टर, ठीक। अब देखिए आप, यानी कि इस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए तो उस पर परिणामी बल F0 वेक्टर विभिन्न आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक। अर्थात Q0 आवेश पर Q1 के कारण बल, Q0 आवेश पर Q1 के कारण बल, इस Q0 आवेश पर इस Q1 के कारण बल देखेंगे, यानी कि F01 वेक्टर केवल Q2 के कारण बल F02 वेक्टर और इस प्रकार से Qn आवेश के कारण यानी कि F0n वेक्टर, ठीक। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 आवेश पर परिणामी बल, यानी कि इस आवेश पर अपने को परिणामी बल का मान देखना है। तो आप देखिए इसका यहाँ से ये स्थिति सदिश, इसके कारण इस आवेश पर बल देखिए आप, इस आवेश के कारण बल इधर लगेगा F01 वेक्टर, इस आवेश के कारण बल किधर लगेगा, इधर लगेगा F02 वेक्टर और इस प्रकार से इस आवेश के कारण इस पर बल इधर लगेगा F0n वेक्टर, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर ये Q0 आवेश है, इस Q1 के सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश R01 वेक्टर, इस Q2 के सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश R02 वेक्टर और इस प्रकार से Qn आवेश के सापेक्ष तो R0n वेक्टर, ठीक। अब देखिए आप, यानी कि अपने को यहाँ पर इस Q0 आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 आवेश पर परिणामी बल, यानी कि कितना होगा परिणामी बल का मान, F0 वेक्टर बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस
एन वेक्टर, एफ नॉट एन वेक्टर। तो आप देखिए यहाँ पर एफ नॉट 1 वेक्टर का मान कितना होगा, यानी कि इस आवेश पर इस आवेश के कारण बल। तो क्या होगा, एफ नॉट वेक्टर बराबर यानी कि के क्यू नॉट Q1 अपॉन मॉड ऑफ आर नॉट 1 वेक्टर, यानी कि ये मोड के स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यानी कि आर नॉट 1 कैप प्लस के F2 का मान के क्यू नॉट Q2 अपॉन आर नॉट 2 वेक्टर मॉड ऑफ आर नॉट 2 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन वेक्टर मोड के अंदर ये स्क्वायर, और यहाँ पर देखो आप ये आर नॉट 2 कैप और यहाँ पर आर नॉट एन कैप। ठीक, तो देखिए आप आगे इसे सोल्व कर, यानी कि यहाँ पर क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, तो एफ नॉट वेक्टर बराबर के क्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो देखिए आप Q1 अपॉन मॉड ऑफ आर नॉट 1 वेक्टर स्क्वायर। तो देखिए आप मॉड ऑफ आर नॉट 1 वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि आर नॉट 1 स्क्वायर और आर नॉट 1 कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। फिर देखिए आप प्लस Q2 अपॉन आर नॉट 2 स्क्वायर और आर नॉट 2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन कैप। ठीक, अब देखिए इसे समिश्न की फॉर्म में लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो एफ नॉट वेक्टर बराबर के क्यू नॉट और ये समिश्न देखिए आप क्यू आई बटा आर नॉट आई स्क्वायर आर नॉट आई कैप। चाहे तो अपन इसे मोड के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो आई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, आई इक्वल टू 1 to n। ठीक, ये हो गया। अब देखो आप के का मान आप जानते हो, के बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया अपने टॉपिक कंप्लीट। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि परिणामी बल प्राप्त करने के लिए, परिणामी बल प्राप्त करने के लिए परिस्थिति अनुसार सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम का या बहुभुज नियम का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अपने को यहाँ पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर परिस्थिति अनुसार किसका उपयोग करेंगे, या तो समांतर चतुर्भुज नियम का या फिर बहुभुज नियम का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए आप समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, यानी कि 2 से अधिक आवेशों की उपस्थिति। देखो आप देखिए यदि दो आवेशों को समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, यदि 2 सदिशों को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त करें। 2 सदिशों को क्या कर रहे हैं अपन, समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न भुजाओं के रूप में व्यक्त कर सके, तो इनका परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के तुल्य होता है जो कि दोनों सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक, तो अब देखिए परिणामी सदिश जो अपन रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी कि परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण, परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण। तो देखिए आप यहाँ पर आप जानते हो आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण, यानी कि आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर अपने को परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा ज्ञात करना है।
तो क्या लिखेंगे, यानी कि टेन एल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपने 11th में पढ़ रखे हैं और देख भी रखे हैं इनके न्यूमेरिकल, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपको याद रखना है, ये हर जगह काम आता है। अब देखिए अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 समान आवेश प्रत्येक क्यू के बराबर है। 3 समान आवेश प्रत्येक क्यू के बराबर स्मॉल एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। ठीक, त्रिभुज के केंद्रक पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित है जो स्मॉल क्यू का सजातीय है, यानी कि यहाँ पर जो केंद्र पर जो आवेश होगा और जो शीर्षों पर जो आवेश है वो क्या है, एक, यानी कि सजाती, यानी कि प्लस आवेश मान लेते हैं अपन सजाती, यानी कि एक आवेश अपन ने क्यू ले लिया तो उसका दूसरा आवेश यानी कि प्लस ही होगा। ठीक, तो यानी कि सजातीय आवेश, समान प्रकृति का आवेश। ठीक, तो त्रिभुज के केंद्रक पर कैपिटल क्यू आवेश स्थित है जो स्मॉल क्यू का सजातीय है। क्या है, सजातीय है। आवेश कैपिटल क्यू पर परिणामी बल कितना होगा, आवेश कैपिटल क्यू पर परिणामी बल निकालना है अपने को, यानी कि जो केंद्रक पर ये जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक है उस पर जो कैपिटल क्यू आवेश रखा है उस आवेश पर अपने को परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज है, आप जानते हो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये त्रिभुज ABC के शीर्ष है, ये त्रिभुज ABC के शीर्ष, इन पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, स्मॉल क्यू आवेश। ठीक, अब देखिए आप आगे यहाँ पर इस त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं अपन L, तो तीनों भुजाएं यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर चित्र अनुसार भुजा BC पर शीर्ष A से क्या करेंगे अपन, लंब खींचेंगे, शीर्ष A से ये लंब खींच दिया अपन ने। खींच दिया। इस लंब AD की लंबाई, इस लंब AD की अपने को क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो आप देखिए, आप जानते हो ये कोण कितना है 60, ये कोण कितना है 60, यहाँ पर भी एक कोण कितना है 60। तो आप जानते हो, देखो थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, तो लंब बटा AD बटा AC, AD बटा AC, AD क्या है लंब और AC क्या है कर्ण, तो आप जानते हो लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा, और एंगल कितना है इसके लिए, यहाँ पर एंगल देखिए आप 60 डिग्री, कितना एंगल है 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा साइन 60, तो AD बराबर AC साइन 60। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर मान रखेंगे अपन AD बराबर AC का मान कितना है L इंटू साइन 60 का मान √3/2। ठीक, ये हो गया अपने कंप्लीट, AD का मान निकाल लिया। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर इसका त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, लंब डालेंगे इन पर,
ये इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है O और इस पर कैपिटल Q आवेश स्थित है। इस आवेश पर अपने को परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। ये लंब हो गया, ये तो हो गया, यहाँ से लंब डाला, इसका नाम हो गया E यानी कि BE और इधर CF। ठीक, अब देखिए आप आगे, केंद्रक O की शीर्ष A से दूरी, केंद्रक O की शीर्ष A से दूरी यानी कि AO बराबर यानी कि ये 2/3 होती है किसकी, इस पूरे की 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD की कितनी होती है, 2/3 होती है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर अपने को मान निकालना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर AD का मान रखेंगे इसमें, तो AO बराबर 2/3, AD का मान कितना, L इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया, इस √3 से ये 3 कट गया, √3 बार, कितना बचा, AO बराबर L/√3। ठीक, अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हो आप कि ये AO का मान L/√3 कैसे आया, देख सकते हैं अपन। देखिए आप यहाँ से, या फिर ये जो दूरी है ये भी सिमेट्रिकल है सममिति से, तो ये और ये सब क्या है, बराबर। तो आप देखिए यहाँ पर अपन ये त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें लंब डाल रखा है अपन ने, तो AF बटा AO बराबर, ये एंगल 30 डिग्री लेंगे अपन, तो ये लंब हो गई, तो ये क्या हो गई, कर्ण, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो आप देखिए AF आधार, AO क्या है, कर्ण है, तो क्या होगा, कर्ण बटा यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि कोस थीटा। तो थीटा का मान कितना है, क्योंकि ये समद्विभाजन पूरा तो 60 डिग्री, ये कितना होगा, 30 डिग्री, तो कोस 30। तो आप देखिए AO बराबर क्या मिला अपने को, AF बटा, देखो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो AF बटा कोस 30। तो आप देखिए AO बराबर AF यानी कि टोटल ये कितने है, L है, तो इसका मान AF का मान कितना होगा, इधर लंब समद्विभाजन यानी कि लंब डाल रखा है, तो ये AF का मान कितना होगा, L/2, L/2, कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2, 2 से 2 कट गया, तो AO बराबर L/√3। ठीक, ये हो गया, AO का मान निकाल लिया अपन ने। यहाँ से भी देखिए आप AO का मान। अब देखिए यानी कि सममिति से क्या मिल रहा है अपने को, AO बराबर BO बराबर CO बराबर L/√3, कितना, L/√3। तो आप देखिए बिंदु O पर स्थित आवेश, बिंदु O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर, बिंदु O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर शीर्ष A पर स्थित आवेश Q के कारण बल, यानी कि शीर्ष A पर स्थित आवेश, शीर्ष A पर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण बल, यानी कि इस पर बल का मान देखेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए आप आगे इसे सोल्व करेंगे अपन। सममिति से अपने को क्या मिला, यानी कि देखिए आप यहाँ पर सममिति से, यानी कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर L/√3। तो आप देखिए यहाँ पर इस पर
इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल का मान देखेंगे, यानी कि F1 वेक्टर बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इस आवेश पर, किस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण स्मॉल q अपॉन दूरी कितनी है AO का मान कितना है L/√3 क्या होगा इसका होल स्क्वायर, और किधर होगा यानी कि OD के अनुदिश। भाई इस आवेश के कारण बल किधर लगेगा, इधर लगेगा यानी कि OD के अनुदिश, ये डायरेक्शन भी लिखते हैं अपन OD के अनुदिश, OD के अनुदिश। फिर देखिए आप, यानी कि इसे आगे सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पर, तो F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा L²/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L², और कैसे OD के अनुदिश, OD के अनुदिश। ठीक, अब देखिए आप, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश, बिंदु B पर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर बल, यानी कि बिंदु B पर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण बिंदु O पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर बल, यानी कि F2 वेक्टर बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3KQ अपॉन L², और ये कैसे होगा OE के अनुदिश, कैसे होगा OE के अनुदिश, OE के अनुदिश। ठीक, अब देखिए आप, इसी प्रकार से बिंदु C पर स्थित आवेश स्मॉल q के कारण कैपिटल Q पर बल कितना होगा F3 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L², और कैसे होगा OF के अनुदिश, OF के अनुदिश, OF के अनुदिश। तो आप देखिए यहाँ पर चित्र बनाते हैं अपन, किस प्रकार से यहाँ पर बल लग रहे हैं। ये O बिंदु, यहाँ पर Q आवेश है, ये इस प्रकार से। ठीक, इधर F3, इधर F2, और ये इधर F1 वेक्टर। ठीक, अब देखिए आप, यहाँ पर इनके बीच में 120 डिग्री का कोण बना हुआ है, कितने का 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री, 120 डिग्री का। ठीक, अब देखिए आप आगे, यहाँ पर आगे अपने को सोल्व करना है। समांतर चतुर्भुज नियम से F2 व F3 का परिणामी बल, F2 व F3 का परिणामी बल, यानी कि इसको मान लिया अपन ने F डैश बराबर √। भाई दोनों के मान परिमाण में तो समान है, तो क्या होगा परिणामी बल का मान, यानी कि F2² प्लस 2F2 F3 cos 120 प्लस F3²। सोल्व करेंगे इसे, F डैश बराबर
मान रखेंगे इसमें सभी के मान F1 F2 F3 सभी बराबर है परिमाण में, तो यहाँ पर सभी की जगह अपन मान रख दें, अपन F रख दें, सॉरी F2 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सोल्व करना है अपने को, तो देखिए, या फिर आगे चलते हैं अपन यहाँ F1 बराबर F2 बराबर F3, F1 बराबर F2 बराबर F3। तो इसको सोल्व करेंगे अपन। इसे सोल्व करने के बाद में क्या मिलता है अपने को, यानी कि F डैश बराबर F1 स्क्वायर प्लस 2F1 कोस 120 का मान कितना होता है -1/2 प्लस F1 स्क्वायर। तो F डैश बराबर ये 2 से 2 कट गया और F1 स्क्वायर माइनस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, तो F डैश बराबर √F1 स्क्वायर। तो F डैश बराबर F1, F डैश बराबर F1। ठीक, ये बल OA दिशा में होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यानी कि ये बल OA दिशा में होगा। किधर होगा ये बल? OA दिशा में। ठीक, अब देखिए आप उसके बाद में F डैश व F1 परिमाण में बराबर, परिमाण में क्या है? बराबर, तथा दिशा में विपरीत, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। अतः Q पर परिणामी बल, अतः Q पर परिणामी बल कितना होगा? यानी कि F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बराबर 0। कितना होगा? 0 होगा। ठीक,